वेलकम बैक। और हम अब पहुंच गए हैं अपनी इस हेल्थ सीरीज की 5वीं और आखिरी वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको योगा और मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। हम जानते हैं जैसे जैसे साल बीतते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमें कई सारी हेल्थ की जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। हम अपने जोड़ों में काफ़ी कठोरता महसूस करने लगते हैं और इनकी एक्टिविटी करने के लिए जूझने लगते हैं। हमारी मांसपेशियां एक जकड़न सी महसूस करती हैं। जो पहले बहुत चुस्त और एक्टिव होती थी, अब सुस्त हो चुकी हैं। कुर्सी से खड़े होने से लेकर के सिंपल काम, थोड़ा बहुत चलना, ये भी आपको मुश्किल लगने लगता है। लेकिन ये कोई निराशाजनक सच्चाई नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर उम्र के हिसाब से बदलता है, उसी तरह हमें अपने शरीर का ध्यान रखने की भी जरूरत बदलती रहनी चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि यदि हम धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रहे हैं तो वो अपनी गलती की वजह से खो रहे हैं, क्योंकि ये सब चेंजेस आपकी लाइफ लाइन बना देगी यदि आप ठीक से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और ख़ास तौर से योग और मेडिटेशन में अपना समय बिताएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा समय हर रोज़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, योगा मेडिटेशन, ये दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। यदि आप अभी भी इस वीडियो पर बने हुए हैं और इस इंफॉर्मेशन को उपयोगी समझते हैं तो प्लीज़ मुझे बताने का कष्ट करें और नीचे कमेंट में यस लिखें, मैं समझ सकूं कि आप मेरे साथ हैं। योगा मेडिटेशन के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी या अजीब जानकारी मैं आपको देने नहीं जा रहा हूं। ये केवल एक चेतना है कि आपको योगा और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए यदि आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो गई है। वैसे तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 70, 80, 90 साल के हों तब भी योगा अपने हिसाब से कर सकते हैं। माइल्ड योगा कर सकते हैं यदि आपकी एज बहुत ज़्यादा है और शरीर बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। मकसद ये है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिविटी दे पाएं, मसल्स को थोड़ा वो मूवमेंट दे पाएं जिसकी वो उम्मीद करती हैं, खास तौर से आपकी ढलती हुई उम्र के साथ। योगा मेडिटेशन आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, तीनों को पोषण देते हैं और वो ताकत देते हैं जो बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी आपको प्रदान करेगी। आपके तनाव को कम करने के लिए ये एक शक्तिशाली प्रैक्टिस है जिसे आप नेचर की तरह से अपना सकते हैं और नेचर से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हवा आपको मार्गदर्शन करती है, डायरेक्शन देती है, इसी तरह इस योगा मेडिटेशन में आप एक अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। एक व्यायाम जो आपके शरीर को और आत्मा को, दोनों को गहराई से जोड़ देता है, वो है योगा मेडिटेशन। शांति, क्लैरिटी दोनों आपको प्रदान करेगा और हमें अपने आप से जोड़ने की स्ट्रॉन्ग ताकत रखता है योगा मेडिटेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लचीले हैं। योग करें, अपनी सांस पर ध्यान दें और कुछ समय योग को देने से आपकी मांसपेशियों में, आपके दिमाग में, दोनों को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। ये एनर्जी बनाने, पोस्चर सुधारने में, आपकी बॉडी, आपका मेंटल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। योग मेडिटेशन आप अपनी डेली लाइफ, दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप ऐसा निर्णय करते हैं, आपके शारीरिक सुधार को कोई नहीं रोक सकता। ये आपके इमोशनल और मेंटल बैलेंस के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये प्रैक्टिस आपको इंटरनल पीस देने में मदद करेगी और डेली लाइफ के शोर शराबे के बीच आपको एक शांति और जमीन से जुड़ने का मौका देगी। कुछ समय हम अपनी दुनिया में
ऐसे घूम जाते हैं या खो जाते हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। इतनी भागदौड़ होती है कि हम समाज के काम, परिवार के काम, बच्चों के काम और इनके साथ साथ अपना सभी काम करना छोड़ देते हैं, खास तौर से अपने हेल्थ के लिए। ज़्यादा एज के साथ अपनी हेल्थ के साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए गहरी सांस लें और अपने आप से गहराई से जुड़ने की कोशिश करें। योग मेडिटेशन के बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि उसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। आपको कहीं फैंसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि बहुत सारी जगह की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिविंग रूम में एक शांत कोना हो जहाँ शांति से आप बैठ सकें, चाहे वो पार्क में हो, कमरे में हो। बस अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करने की आपको इच्छा होनी चाहिए और कुछ मिनट का कंसंट्रेटेड स्लो ब्रीदिंग मन की शांति को अनलॉक करने के लिए काफ़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहाँ पर है, आपका शरीर आपको कैसा महसूस कराता है, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप योगा मेडिटेशन करें, चाहे इसमें आप नए हों या आपने पहले अभ्यास किया हो, छोड़ दिया हो, आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ के लिए आपको उसे गले लगाना ही होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अपनी शांति पाने की इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन यदि हम योगा मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हम इससे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम उठाएं, अपने रास्ते पर चलते रहें, योगा मेडिटेशन को अपनाएं और अपनी हेल्थ को अधिक मजबूत और अपने आप को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पांचों वीडियो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएं और आप देखेंगे कि आपकी ओल्ड एज एक एंजॉयबल ओल्ड एज बन जाएगी। हमारे दिमाग को संतुलित करेगी, हमारी आत्माओं को शांति और शरीर को बैलेंस बनाएगी। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपने लंबे समय से कोई अभ्यास नहीं किया तो भी आज शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई देर नहीं हुई। यदि आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।